अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो बोर्ड है ना ये 2017 का है, ठीक है। ये वाला जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ 2017 का पेपर का है, और मैं एक अच्छी बात आपको बताने वाली हूँ। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस इफ म्यू फॉर वाटर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिस, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फाइंड द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट। अब आप 2 मिनट के लिए देखिएगा मैं क्या बताना वाली हूँ, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था अगर ये आप इतनी बड़ी कॉपी सॉल्व करना है तो जस्ट आप मेरी प्लेलिस्ट सॉल्व कर लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। देखिए ये 2024 लिखा हुआ है ना, ये मेरा 2024 लिखा हुआ है ना, CBSE 2024 करेक्ट। ये मैंने मेरी प्लेलिस्ट में डाल के रखा हुआ है, ठीक है। और काफी मतलब स्टार्टिंग में ही आपको मिलेगा। ये 2024 का क्वेश्चन है। पहले मैंने 2024 के डाले, फिर 2023 के डाले, फिर ऐसे ही बस कोरोना वाले ईयर में जो नहीं था बाकी सब मैंने अपलोड कर दिए। देखिए सेम ऐसा ही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे के रखी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दे के रखी है, ठीक है। यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखा है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों पूछा हुआ है, वहां पे खाली रिफ्रैक्टेड पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सोचिए अगर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट सॉल्व कर लेंगे तो आपने एज इफ ये पूरी कॉपी सॉल्व कर ली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ कहां पे डाली? इज इंसिडेंट ऑन अ वाटर एयर इंटरफेस। तो लेट्स से ये मेरा पानी है, दिस इज माय वाटर, ठीक है। ये क्या है? मेरा पानी है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर, मतलब कहां से डाली गई ये वेवलेंथ? एयर में से। तो ये मेरा एयर है, ठीक है। ये ऊपर मैं हवा डाल देती हूँ तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाता है? अच्छा, म्यू जो इन्होंने वाटर के लिए स्पेसिफिक कर रखा है तो मैं यहाँ पे म्यू ए डाल देती हूँ, और म्यू इन्होंने वाटर के लिए कितना बोल के रखा है? दैट इज इक्वल्स टू 1.33। अब ये जो इंसिडेंट लाइट है इसकी वेवलेंथ भी दे के रखी है विच इज इक्वल्स टू 589 नैनोमीटर, ठीक है। अब मुझे बताइए ये जो वेवलेंथ यहाँ पे आ रही है हवा में, ये इस इंटरफेस, मतलब ये आप इंटरफेस एयर वाटर का इंटरफेस बोलेंगे ना, बिल्कुल सही है। तो अब ये लाइट क्या होगी यहाँ से? अब ये लाइट ऐसे आएगी, ये लाइट ऐसे आएगी, ठीक है। ये लाइट आई, इसकी वेवलेंथ हमें देके रखिए दैट इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर। अब मुझे बताइए ये क्या है मेरा? ये नॉर्मल है। अब ऑफकोर्स टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी ये, ठीक है। ये एंगल ऑफ मेरा इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये वाटर मेरा। तो बस अब वो यही पूछ रहे कि जब ये अंदर जाएगी रिफ्रैक्ट होगी तो इसकी वेवलेंथ क्या फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा। फाइंड द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट। ये तीनों आपको रिफ्रैक्टेड इसका पूछा है। तो लेट्स से जब ये रिफ्रैक्ट हुई तो इसकी वेवलेंथ कितनी हो गई? लेट्स से लैम्डा डैश हो गई। इसकी स्पीड कितनी हो गई? तो स्पीड लेट्स से इसकी जो स्पीड है, ये इसकी मैं बात कर रही हूँ, हाँ, इसकी स्पीड लेट्स से v हो गई, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी देखिए मैंने पहले ही समझाया था, और ये हमारे 2024 का भी क्वेश्चन है कि क्या चीज सेम रहती है, और मैं कितनी बार ये वीडियोस में बता चुकी हूँ, और मैंने आपको अभी अभी प्रूफ भी बताया कि मैंने क्वेश्चन ऐसा ही करके डाला हुआ है। तो क्या कांस्टेंट रहता है? फ्रीक्वेंसी। तो मैं फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करती हूँ। तो जो फ्रीक्वेंसी हवा में है f, वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रहेगी, सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। आप सोचिए फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी। होता है ना इज इक्वल टू h न्यू, फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो फ्रीक्वेंसी चेंज मतलब एनर्जी चेंज। तो एनर्जी कहां से मिलती है हमें? सोर्स से। तो एज इफ आपने तो सोर्स ही बदल दिया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो सोर्स है वो तो फिक्स ही रहेगा ना, आपने सोर्स की एनर्जी को चेंज कर दिया। एनर्जी के साथ खिलवाड़ नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी हवा में वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रहेगी, इसलिए जानबूझ के उसने ये वाला टर्म डाला हुआ है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस, जो कि अगर लाइट है तो ऑफकोर्स वेव की टर्म में होगा, तो लैम्डा बाई टी है ना, डिस्टेंस अपॉन, और 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी यानी f। तो यहां से मैं फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से निकाल सकती हूँ। मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी मेरी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा। अच्छा हवा में ये सब c कहाँ पे? पहले मैं फ्रीक्वेंसी निकाल रही हूँ, तो क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हवा और पानी दोनों में कांस्टेंट होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, c कहाँ है? स्पीड। मान लीजिए जब स्पीड इसकी यहाँ पे हवा में कितनी थी तो मैं c नाम दे देती हूँ। c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ऑफकोर्स हवा में तो c रहेगी ना, जो कि कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ कितनी है हवा में? जो वेवलेंथ, जिस स्पीड और ये वेवलेंथ है ना, तो वेवलेंथ कितनी है हवा में? कितनी? एयर में जब हुई तो वेवलेंथ कितनी है? 589 नैनोमीटर। तो 589 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर हो गया, ठीक है। 589 नैनोमीटर बोला था, दैट इज इक्वल टू 589
इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई दिस दैट विल बी इक्वल्स टू 0.00509। और भी आगे कुछ है, हम उसको इतना वो नहीं करते। तो ये 9 -9 है, ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 17। ठीक है, करेक्ट बात है। अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेती हूँ, तो कहाँ शिफ्ट कर रही हूँ मैं, इस साइड। तो क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन 1, 2 और 3 डिजिट शिफ्ट कर रही हूँ मैं, तो 5.09 इंटू 3 यहाँ पे शिफ्ट किए तो यहाँ से 3 माइनस करने पड़ेंगे आपको, है ना, तो -3 दैट इज इक्वल्स टू 5.09 इंटू 10⁻14। ये क्या हो जाएगा आपकी फ्रिक्वेंसी हर्ट्स में। ठीक है, क्योंकि सब स्टैंडर्ड में हमने कन्वर्ट करके ही रखा है। तो यानी इतनी फ्रिक्वेंसी की लाइट आ रही है, तो ये फ्रिक्वेंसी हवा में भी होगी, एयर में भी यही फ्रिक्वेंसी होगी, और यहाँ पे वाटर में, क्योंकि वाटर एयर वाटर इंटरफेस है ना, तो वाटर में भी सेम फ्रिक्वेंसी रहेगी। तो आप अलग से लिखेंगे, ठीक है, आप अलग से ए पॉइंट करके फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू दिस। अब हम सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हमने फ्रिक्वेंसी निकाल ली, अब सेकंड पार्ट हम निकाल रहे हैं वेवलेंथ। ठीक है, कि वेवलेंथ कितनी होगी। वेवलेंथ मैंने कितनी नाम दी, लैम्डा डैश। कहाँ पे है ये, पानी में, लेट्स से वेवलेंथ लैम्डा डैश है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है सी इज इक्वल टू कितना होता है, सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ होता है। करेक्ट बात है कि नहीं, कहाँ है, सी इज इन एयर। करेक्ट, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होगा। करेक्ट बात है। अब आप सोचिए कि जब वो गया पानी में, तो पानी में वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा डैश। पानी में वेवलेंथ लैम्डा डैश, इसी का ही कॉपी कर रही हूं मैं यहाँ पे। अब हवा में स्पीड, हवा में कितनी है, सी है, तो पानी में स्पीड लेट्स से वी हो जाएगी, जो कि मैंने पीछे लिखा। अब फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ ही रखते हैं। ठीक है, तो इससे देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मुझे ना स्पीड पता है, मुझे ना वेवलेंथ पता है, मुझे दोनों चीजें नहीं पता, मुझे एक तो पता करना पड़ेगा। तो मैं वेवलेंथ कैसे निकालूं, बहुत सिंपल सी बात है, इसकी हेल्प लेती हूं मैं। देखिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो यहाँ आई ना, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसी को यहाँ पे रख दूं मैं, v इज इक्वल टू लैम्डा डैश, फ्रीक्वेंसी की जगह c बाई लैम्डा कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए इधर उधर करते हैं हम, यहाँ से इसके बाद से मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, तो c यहाँ पे, लैम्डा यहाँ पे, v यहाँ पे। देखिए मैं इसको रीअरेंज कर देती हूँ, तो लैम्डा डैश बाई लैम्डा हो जाएगा, सॉरी सी वी लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश हो जाएगा। करेक्ट बात है। देखिए c यहाँ पे, v नीचे आ गया, लैम्डा ऊपर जाएगा और लैम्डा डैश नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस रीअरेंज कर दिया, कुछ नहीं किया। ओके, अब मुझे बताइए c अपॉन, अब मुझे बताइए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये मीडियम की स्पीड भी है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, c अपॉन v किसके बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन कौन, हमने वाटर की बात की, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। करेक्ट है, इसी की बात हुई है। और वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1.33। देखिए द इफ फॉर म्यू फॉर वाटर इज 1.33, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। कहने का मतलब है म्यू ए डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश हो जाएगा। इसीलिए तो फॉर्मूला आ गया, देखिए फॉर्मूला बन गया ना, हम यही लिखते हैं ना, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा डैश। ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, वो यहीं से आता है। लीजिए आपका डेरिवेशन हो गया। और ये मैंने जब मैंने 2024 का सॉल्व किया था ना, मैंने तब भी ये ड्राइव करके बताया था। मैं हमेशा हर क्वेश्चन में फ्रेश ड्राइव करती हूँ, एक और बार ड्राइव करती हूँ, ये सोच के कि शायद कोई और नया बच्चा देखेगा, वो शायद उसको अच्छा लगे, है ना, और सब्सक्राइब कर दे। चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते तो कितना आ गया, 1.33 इज इक्वल टू लैम्डा। वेवलेंथ ये कहाँ की, हवा में, ये हवा में एयर की वेवलेंथ है, वो कितनी है, 589 नैनोमीटर्स है। करेक्ट, नैनोमीटर्स, तो इंटू 10⁻⁹ मीटर हो गया, डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश को मैं यहाँ भेजती हूँ, 589 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.33 अगर आप करेंगे, यानी 589 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 442.859। ठीक है, इंटू 10⁻⁹ अच्छा 10⁻⁹ को आप ये भी लिख सकते हैं 442.859। ये मीटर है ना, ये मीटर में आया अभी, तो 10⁻⁹ की जगह नैनो भी लिख सकते हैं, नैनोमीटर हो गया। ये वेवलेंथ आपकी निकल गई, ये वेवलेंथ आपकी निकल गई। अब थर्ड पार्ट उन्होंने पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी थी क्वेश्चन में, निकाल दी, वेवलेंथ पूछी थी और क्या पूछी थी, स्पीड, उसकी स्पीड कितनी होगी। तो अब आप स्पीड भी निकाल सकते हैं। कहाँ गया हमारा फॉर्मूला स्पीड, ये वाला, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा डैश इंटू एफ।
सिंपल सी बात है, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा डैश इंटू एफ। लैम्डा डैश की वैल्यू हमारे पास है, अच्छा स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालनी तो सब कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। हाँ 442.859 इंटू 10⁻⁻9 है ना लैम्डा की वैल्यू, ये देखिए लैम्डा डैश की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी तो आपके पास है 5.09 इंटू 10⁻5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। दैट विल बी इक्वल्स टू, इसका और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट आंसर 2254.1428 इंटू 10⁻, ये 14 में से 9 गए तो 5 बचे। ये कितना आ गया मीटर पर सेकेंड। अच्छा हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं कर, ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, 2254 पॉइंट है। अब इस पॉइंट को मुझे शिफ्ट करना है तो 1, 2 और 3 इधर शिफ्ट करना है मुझे, ठीक है। तो 2.254148 इंटू कितने शिफ्ट किए मैंने, 3 इधर शिफ्ट किए, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी, 3 शिफ्ट किए ना तो 3 ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 2.254148 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई मेरी वेलोसिटी इन वाटर, ठीक है। तो 3 चीज उन्होंने क्वेश्चन में पूछ के रखी थी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट, तो ये तीनों मैंने निकाल दी। सो स्टूडेंट्स होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।